हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 4.1। 4.1 क्या है? आसान सी है। इसमें जो बातें आएंगी मैं साथ साथ में क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, संलग्न आकृति का प्रयोग कर निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति दे रखी है यहाँ पे। इस आकृति का प्रयोग करके जो 4 पार्ट दे रखे हैं इसके ABCD, उनके नाम बताने हमने। तो पहला क्या है, 5 बिंदु कि इस आकृति को देख के इसमें से आपने 5 बिंदु बताने हैं। 5 बिंदु कौन कौन से हैं देखिए, ऐसे देखिए दिखाई दे रहे हैं हमें अपने को। O है, B है, E है, D है, C है। तो 5 बिंदु क्या क्या हो जाएंगे आपके? O, B, E, D और क्या हो जाएगा C। ये 5 बिंदु हो गए, बस इतना ही करना था आपको। अब दूसरा क्या बताना है B पार्ट में, एक रेखा। अब देखिए तो रेखा इसके अंदर यही है, बस एक ही यही है रेखा। रेखा क्या होती है? जिसके अंत बिंदु ना हो। जैसे ये रेखा AB है, AB ये दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ी हुई है और A बाईं तरफ ये भी अपरिमित रूप से बढ़ा हुआ है इस साइड में। तो वो इसमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है आपको। क्या दिखाई दे रही है? BD। क्योंकि ये OC तो क्या है, ये तो किरण हो जाएगी। OC किरण हो जाएगी। क्यों? इसका स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है। उसका तो उस साइड में तो खत्म नहीं होती कहीं भी, लेकिन शुरू होती है यहाँ से। जबकि रेखा क्या होती है, दोनों तरफ कभी भी खत्म नहीं होती। रेखा दोनों तरफ लगातार दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ी हुई होती है। तो एक रेखा आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप उसको DB कहो या BD कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। DB। और रेखा के लिए ऐसे दोनों तरफ तीर लगा देंगे इसको, DB लिख दोगे ठीक है, आप BD लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद किरणें, 4 किरणें लिखनी है आपने। 4 किरणें, 4 किरणें क्या देखिए, OE, O से लेकर कहाँ तक? E तक, O से लेकर C तक, O से लेकर B तक, O से लेकर D तक। तो क्या किरण हो जाएंगे आपकी? OE 4 किरणें। और किरण में क्या करेंगे, सिर्फ एक तरफ लगेगा एरो का निशान, सिर्फ एक तरफ। क्या हो जाएगा आपका? OE। और क्या हो जाएगा आपका? OC, ये OC हो जाएगा आपका। और आपका क्या हो जाएगा? OB। क्या हो जाएगा? OB। और क्या हो जाएगा आपका? OD। यानी चल के देता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका? OD। किरण में सिर्फ एक ही तरफ लगेगा जो तीर का निशान है वो। और किस तरफ? जहाँ लगातार बढ़ रही है आगे की तरफ। क्योंकि स्टार्ट तो कहाँ से हो रही है? O से हो रही है। तो आप EO नहीं लिख सकते, CO नहीं लिख सकते, BO नहीं लिख सकते, DO नहीं लिख सकते। अब क्या है, 5 रेखाखंड लिखने, कोई 5 रेखाखंड। तो देखिए DE रेखाखंड है यहाँ देखिए, और रेखाखंड के ऊपर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे, बस DE। यानी सिर्फ ये कहाँ है? D और E के बीच में ही है, ना उस तरफ ना आगे ना उस तरफ। DE हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? DO हो जाएगा, D से लेकर O तक। और आपका क्या हो जाएगा? EO हो जाएगा, EO सीधी लाइन लगाएंगे भी, EO। और आपका क्या हो जाएगा? OB, यहाँ खत्म हो जाएगा भी, O से लेकर B तक, आगे नहीं है, OB। अगर ऐसे लिख दिया तो रेखाखंड, और ऐसे लिख दिया ना, अब क्या हो जाएगी? किरण हो जाएगी। तो रेखाखंड क्या हो जाएगा? OB। और OB के बाद एक और क्या लिख देंगे हम, जो है ये O से लेकर C तक, ये आपका क्या हो जाएगा? OC। इस ढंग से आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब दूसरे में क्या देखिए, दूसरे में लिखा हुआ है कि संलग्न आकृति मैंने बना रखी है, पहले बना दी है। संलग्न आकृति में दी हुई रेखा, ये रेखा दे रखी है यहाँ दोनों साइड में तीर लगे हुए, देखिए एरो दोनों साइड में है। दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। इसके अंदर जितनी रेखाएं बन सकती हैं, आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी रेखाएं बन सकती हैं? तो देखिए बहुत सारी बन जाएंगी, लिख रहा हूँ मैं। AB बन जाएगी आपकी, सबसे पहले तो क्या बन जाएगी? सबसे पहले बन जाएगी आपकी AB, ठीक है जी। AB के बाद आपकी क्या बन सकती है? AB के बाद क्या बन सकती है? AC के बाद क्या बन सकती है? A से लेकर D तक AD। देखिए दोनों तरफ लगा रहा हूँ, क्योंकि क्या कह रहा है, रेखा कह रहा है, तो तीर दोनों तरफ लगा रहा हूँ। AD के बाद फिर क्या लिख सकते हैं अपन? BA।
उल्टी डायरेक्शन में कर दिया इसको, बी ए। बी ए के बाद में क्या लिख सकते हैं, बी सी। बी सी, बी सी के बाद में क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, बी से लेकर डी तक, बी डी। बी डी के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इधर सी, अब पॉइंट सी पे पहुंच जाएंगे, सी ए। और क्या लिख सकते हैं, सी से इस तरफ क्या बन सकती है, सी ए। और क्या बन सकती है, सी बी भी बन सकती है। यहाँ से क्या बन सकती है आपकी, सी बी। सी से सी ए होगी, सी बी होगी। अब सी से क्या बना सकते हैं, इस साइड में क्या बना सकते हैं, सी से सी डी, सी डी। अब डी पे पहुंच जाओ, डी से क्या क्या बन सकते हैं आपकी, डी से आपकी डी सी, और डी सी से क्या, डी बी, और डी बी से आगे क्या फिर डी ए, और क्या बन सकते हैं आपकी डी ए। तो ये सभी संभव रेखाएं यहां से आपकी बन सकती हैं। इतना ही करना बस, कंप्लीट है आपका ये दूसरा पार्ट हुआ, दूसरा न्यूमेरिकल हुआ। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति बना रखी है और उसमें नाम लिखने में क्या क्या, देखिए। पहला, रेखाएं जिनमें ई बिंदु सम्मिलित है। ई किस किस में सम्मिलित हो सकता है, वो रेखाएं बतानी है जिसमें आपका बिंदु ई सम्मिलित हो सकता है। किस में हो सकता है, ए ई में हो सकता है, बी ई में हो सकता है, डी ई में हो सकता है, ए ई, बी ई, डी ई, और आपका ई एफ में भी हो सकता है। तो बिंदु ई किन किन में सम्मिलित हो सकता है वो लिख रहा हूं मैं। और रेखाएं लिखनी हमने, तो क्या क्या लिखेंगे, ए ई, ए से लेकर ई तक, फिर ए से लेकर डी तक, ए ई ना, ई बिंदु ई लेना हमने, ए ई, फिर बी ई, बी ई, बी के बाद क्या हो सकता है, डी ई, क्या हो सकता है आपका डी ई, डी ई के बाद एक ये हो सकता है इस तरफ से, ये क्या हो सकता है आपका ई एफ, हो जाएगा आपका ई एफ। तो ये रेखा हम खींच सकते हैं जिनके अंदर आपका क्या है, बिंदु ई है, ए ई, बी ई, डी ई और ई एफ। अब दूसरा पार्ट इसका बी, ए से होकर जाने वाली रेखाएं, ए से कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं, ए से होकर जाने वाली रेखाएं, ए ई, ए डी और ए बी, तीन रेखाएं जा सकती हैं। ए से होकर कौन कौन सी रेखाएं जा सकती हैं, ए ई, ए डी, ए बी, ए ई, उसके बाद ए डी, और ए डी के बाद क्या आपका ए बी। तीन रेखाएं जो हो आपके ए से होकर के जा सकती हैं। अब सी पार्ट इसका, सी पार्ट, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ओ किसके ऊपर, ये रेखा, ये इसको आप चाहे सीओ को या इसको आप ओसी को, सीओ या ओसी दोनों लिख सकते हैं आप इसको। वो रेखा क्या हो जाएगा आपकी, सीओ या फिर ओसी, इसके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद डी पार्ट, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युगम, जो दो रेखाएं आपस में काट रही हो। एक तो क्या काट रही, देखिए सी ओ, और दूसरी क्या है, ए ई, सी ओ, ये काट रही है ना यहाँ पे। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, जैसे ये काट जाए, ये रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी, दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है इस ढंग से। तो इस ढंग से एक तो आपकी क्या है ए ई, और दूसरी आपकी क्या है सी ओ। तो एक तो क्या हो गया आपकी सी ओ व ए ई, एक तो ये होगा आपकी सी ओ और दूसरी क्या आपकी ए ई, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे ए ई और ई एफ, ये ए ई और दूसरी ये काट रही है यहाँ पे ए ई और ई एफ, तथा दूसरी क्या हो जाएगी, तथा दूसरी क्या हो जाएगी, एक तो ये होगा युगम यानी कि जोड़ा, दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा आपका ए ई व ई एफ, ए ई व ई एफ, ये आपका होगा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं हम जो है चौथा क्वेश्चन करते हैं, लिख रखा हमने पहले ही। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं।
निम्नलिखित में से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती? पहला पार्ट क्या, किसमें से? ए में से। अब ए में से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप? ए में से, ए में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ए में से रेखाएं, ए में से, यानी कि एक बिंदु है, एक बिंदु है, ए का दो, बी का दो, कुछ भी का दे। मान लीजिए ये बिंदु है आपका, एक बिंदु है, इसमें से एक रेखा गई, इसमें से एक रेखा और गई, मान लीजिए बिंदु ए आपका यहाँ पे, इसमें से आपको स्केल से खींचनी है भाई, एक रेखा ये गई, इसमें से एक रेखा ये गई, तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें से तो बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप? ए पार्ट में क्या कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनगिनत, अपरिमित, इनफाइनाइट, बहुत सारी रेखाएं इसमें से खींच सकते हैं। कितने भी खींच सकते हैं आप, कितनी भी इसमें से रेखाएं खींच सकते हैं। फिर दूसरा क्या, दो बिंदु। अब दो बिंदुओं में से तो अगर रेखा खींचेंगे, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, इसमें से तो सर एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या इनके अलावा और खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। तो दो बिंदुओं में से सिर्फ क्या कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं में से, सिर्फ एक रेखा, वो खींच के दिखा दी मैंने आपके। ठीक है, उसके बाद अब पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है? पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। कोई भी एक रफ आकृति बनानी है आपको, रफ आप बनाएंगे स्केल से ही, फुटा लेके बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, कोई एक रफ आकृति बनाएंगे। जैसे पहला क्या है, पहला पार्ट क्या है? बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ये तो बना दिया रेखाखंड। अब यहाँ देखिए तीर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि रेखाखंड इन दोनों रेखाओं के बीच फिक्स जगह है, ना इस तरफ बढ़ा हुआ है ना इस तरफ बढ़ा हुआ है। ये रेखाखंड AB हो गया, और P क्या है? इसके ऊपर स्थित है, तो ये हमने इसके ऊपर दिखा दिया, बस इतना ही करना था, रफ आकृति बन गई। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या? रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। XY और PQ M पर, मान लीजिए ये आपकी क्या है? XY, ये क्या आपकी XY, ये X हो गया यहाँ पे और ये Y हो गया, और ये आपकी क्या है? PQ, ये आपका P और ये आपका Q, और कहाँ काट रही है? बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको स्केल से खींचनी है, हाथ से, मैं तो हाथ से खींच रहा हूँ, आपने इसको स्केल से खींचना है। ठीक है, ये इसका बी पार्ट हो गया, इसका यहाँ कर दिया इसका सॉल्यूशन, बी का ही। सी पार्ट में क्या है? सी में रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D नहीं है। रेखा L, एक और बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई रेखा, जैसे ये रेखा, वैसे बता रहा हूँ इसको, ये आपकी क्या है? रेखा AB है। ठीक है, जब कैपिटल लेटर दोनों दिखाते हैं और जब स्मॉल लेटर में दिखाएं तो स्मॉल अल्फाबेट में, तो इसको सिर्फ L लिख देंगे, सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा, ये रेखा L हो गई, एक से काम चल जाएगा। तो रेखा L क्या है? ये रेखा L खींच ली हमने, ये आपकी हो गई है रेखा L। ठीक है, रेखा L पर E और F तो इसको ऊपर ही है, ये आपका E हो गया मान लीजिए, और ये आपका क्या हो गया? F हो गया, ये तो इसके ऊपर स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। D इनके ऊपर नहीं, तो D कहीं और दिखा दीजिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। D यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, क्लियर? बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद D पार्ट, इसका D पार्ट में क्या करना है? OP OQ बिंदु O पर मिलती है, OP और OQ दोनों क्या रेखाएं हैं? भी दोनों तरफ है रोहिन में, OP और OQ कहाँ मिलती हैं? बिंदु O पर मिलती हैं, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, बिंदु O पर मिला देंगे। पहले बिंदु O को ही बना देते हैं बीच में, लेकिन दोनों यहाँ पर मिलती हैं, तो इस साइड में आपने क्या कर दिया? P कर दिया, OP, और इस साइड में आपने क्या कर दिया? Q कर दिया। तो OP और OQ कहाँ मिल रही हैं? दोनों बिंदु O पर मिलती है। इस ढंग से आपका हो गया ये पांचवा न्यूमेरिकल। करते हैं अब छठा न्यूमेरिकल। छठा क्या है? इसको देखिए, छठे में क्या है? रेखाखंड
एम एन की संलग्न आकृति को देखिए, ये आकृति बना रखी है यहाँ पे, संलग्न आकृति, ये आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। अब ये कथन दे रखे हैं, ए से लेकर के तक बहुत सारे दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो ये आपका है रेखाखंड, ठीक है जी, पी से लेकर क्यू तक। वैसे तो नाम क्या था, इसने एम एन कहा था, एम और एन, लेकिन उधर ही बढ़ा हुआ कि इधर ही बढ़ी। रेखा को तो हम कितनी तरफ कितना ही बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस क्यू से आगे भी कोई बिंदु दिखा सकते हैं, पी से आगे भी कोई बिंदु दिखा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो पहला क्या है, क्यू एम ओ एन और पी, क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। हाँ, कोई सोचेगा सर एम एन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, अरे नहीं, ये रेखा है तो एन से आगे भी उस तरफ और एम से आगे भी है इस तरफ, दोनों तरफ है, तो ये बिंदु सारे इसी के ऊपर माने जाएंगे। तो कथन क्या आपका ये सत्य है, ये कथन आपका क्या है, सत्य है, पहला जो। उसके बाद बी पार्ट क्या है, एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर, एम ओ एन। अब रेखाखंड वर्ड यूज किया, रेखाखंड, रेखाखंड कहेंगे फिर इन्हीं तक रह लेंगे, इससे आगे नहीं जा सकते आप। रेखा कहेंगे तो उधर भी चल जाएंगे, इधर भी चल जाएंगे, लेकिन जब रेखाखंड एम एन का है तो ये यहाँ एम से लेकर एन तक की जगह ही है, इतनी डिस्टेंस है बस ये। तो एम ओ और एन रेखाखंड, हाँ रेखाखंड पर ये तीनों बिंदु हैं भी, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है, ठीक है जी। सी पार्ट, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं, ये भी सही है। रेखाखंड एम एन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंत बिंदु, यानी कि जहाँ पे खत्म हो जाए, तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, सी भी सत्य है। उसके बाद करते हैं डी को। डी में क्या है, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं, ये सही नहीं है अभी। ओपी क्या है, ओ से लेकर पी तक ही हो गया, तो इस ओपी के अंत बिंदु तो ओ और पी हैं। ओपी रेखाखंड देखिए क्या लिखा है, ओ और एन रेखाखंड ओपी, रेखाखंड ओपी कहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा, ओ से लेकर पी तक ये बनेगा, ओ से लेकर पी तक। तो इसके अंत बिंदु तो क्या है, ओ और पी हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं, तो क्या ये असत्य है, क्योंकि इसके तो अंत बिंदु क्या बनेंगे, ओ और पी बनेंगे भी, ठीक है। उसके बाद करते हैं ई पार्ट, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक, ये भी गलत है। एम रेखाखंड क्यू ओ, रेखाखंड क्यू ओ क्या कहाँ से, क्यू ओ, यानी रेखाखंड क्यू यहाँ से लेकर यहाँ पे तो खत्म ही हो गया, तो क्यू ओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही है, बस ये इतना ही है क्यू ओ। और क्या रहा है, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है, गलत। क्यू ओ के अंत बिंदु तो क्या बनेंगे, क्यू और ओ बनेंगे, जबकि ये क्या कह रहा है, एम कह रहा है, तो ये क्या आपका असत्य है, असत्य। इसका ई पार्ट जो है वो भी आपका क्या है, असत्य है। फिर करते हैं एफ पार्ट की बात। एफ, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम किरण ओपी, किरण ओपी, एम 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 जो है एम, किरण ओपी, किरण ओपी कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, किरण ओपी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ओ से स्टार्ट हो गया आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी, तो एम तो पीछे रहेगा, ये इसका एक साइड का, यहाँ किरण ओ पी शुरू ही यहाँ से होगी ओ से, तो एम तो इससे पीछे ही रहेगा, तो ये भी क्या आपका असत्य है। तो एफ भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भी, एफ भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। उसके बाद एफ, एफ के बाद जी, जी में क्या लिखा हुआ देखिए, किरण ओपी और किरण क्यूपी से भिन्न है, किरण ओपी किरण क्यूपी से, किरण ओपी और किरण क्यूपी, हाँ बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ओपी तो कहाँ से शुरू होगी, ओ से, क्यूपी कहाँ से शुरू होगी, क्यू से, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या अलग अलग है, तो किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, हाँ सत्य है भी ये, सत्य है ये, भिन्न है बिल्कुल, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, ओपी वही है जो किरण ओएम है, किरण ओपी वही है जो किरण
OM है, असत्य अलग अलग होगी, OP और OM तो अलग अलग होगी। तो किरण OP वही है जो किरण OM है, ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, असत्य अलग अलग होगी, OP अलग है, ये OP साइड में होगी और OM ये होगी, OM ये होगी, दोनों अलग अलग है। आई पार्ट के अंदर बात करते हैं तो आई में क्या है, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, OM किरण OP, OM इस साइड में, OP उस साइड में, तो विपरीत है, जबकि ये क्या कह रहा है कि विपरीत नहीं है। आई पार्ट किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, असत्य ये भी, क्योंकि विपरीत है दोनों ही। उसके बाद जे पार्ट, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ये भी असत्य है। किरण OP जैसे यहाँ है किरण OP, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो वही है, OP लिख दिया, किरण जब OP लिख दिया तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, O बनेगा। और जबकि क्या कह रहा है, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो गलत कह रहा है, ये भी क्या आपका असत्य है। फिर करते K पार्ट इसका, और K पार्ट में क्या दे रखा है आपका, N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, ये सत्य है। नाम से पता चल रहा है ये NP कहाँ से शुरू हो रही है, N से, NM कहाँ से शुरू हो रही है, N से, तो इनका प्रारंभिक बिंदु है, हाँ प्रारंभिक बिंदु है, फिगर देखने की जरूरत नहीं, नाम से पता है दोनों का प्रारंभिक बिंदु, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।